चेयरमैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इजाज़त दी, क्योंकि आम तौर पे जो चेयरमैन यहाँ हमारे हैं वो नहीं मुझे इजाज़त दिया करते हुए कोई बात कहने की, और ना ही मैं कोई झगड़ा डाल के यहाँ कोई बात करना चाहता हूँ। बात ये सिंपल वाक़यात की है। जो वाक़याती लॉ मिनिस्टर साहब ने दिए हैं वो नामुकम्मल थे, मैं उनको कंप्लीट करना चाहता हूँ। एक बात गुजर गई 2022 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस वक्त के मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो एक कंट्रोवर्शियल है, ऑलरेडी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ। अब मसला कहाँ पर है? जो बात हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने पॉइंट आउट की कि मुसलसल 1 साल गुजर जाने के बावजूद हमारे खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं हुई। आधे मेंबरान जो इस फेडरल हाउस का हिस्सा होने चाहिए वो नहीं है, यानी 11 मेंबर शॉर्ट है। हालांकि 96 मेंबर्स का हाउस है, 85 पे चल रहा है। ये नहीं मैं कहता कि इसके सारे कार्रवाई जी आप जारी रखें सर। जी मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी कार्रवाई जो है वो गैर आईनी या गैर कानूनी होगी, लेकिन एक बात जो है जिसके ऊपर बात शुरू हुई थी शिबली फराज साहब ने, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो ये कहा था कि एक सूबे की फेडरेशन में नुमाइंदगी नहीं है, और ये बहुत अहम है। ये मामला कहाँ जाके रुका है, इसके जाए बगैर कि इससे कबल क्या कुछ होता रहा है, उसमें एक असेंबली में क्यों नहीं वोटिंग हो सकी और क्या हुआ। एक बात जो डिस्प्यूटेड थी वो ये थी कि क्या रिज़र्व सीट्स किसको मिलनी चाहिए। जो रिज़र्व सीट नहीं उस वक्त तक एलोकेट हुई थी, उसमें इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा मुतनाज़ा फ़ैसला दिया था, जिसमें कहा था कि एक पार्टी की जो सीटें हैं वो दूसरी पार्टीज़ में बांट दी जाए, और वो बात जो थी वो बिल्कुल आइन, कानून और इंसाफ के ख़िलाफ़ थी। उसके ख़िलाफ़ हम पेशावर हाई कोर्ट गए थे, पेशावर हाई कोर्ट ने भी हमारी पिटीशन मुस्तरद की थी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 का एक बड़ा ही तारीखी फ़ैसला दिया है। उसमें उन्होंने कहा कि ये सीटें जो थी, रिज़र्व सीट जो थी कौमी असम्बली की और 4 सूबाई असम्बलीज़ की, वो पीटीआई को उसके तादाद, उसके तनासब के मुताबिक दी जाएंगी। वो 12 जुलाई का फ़ैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट का फ़ैसला है, वो अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अगर आज उस पर अमल दरामद हो जाता है तो पूरे सारे हाउसेस कंप्लीट हो जाएंगे, नेशनल असम्बली भी मुकम्मल होगी और सूबाई असम्बली भी मुकम्मल हो जाएंगी, और उसके बाद आप जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली है वो मुकम्मल होगी कि उससे इलेक्शन कराए जा सकेंगे। तो सारा मसला तो वहाँ रुका हुआ है। और अफसोसनाक बात यह है उसमें कि एक बयान, मैंने एक ख़त का जिक्र देखा था कि नेशनल असम्बली के स्पीकर ख़त लिख रहा है चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मत मानना, तो मैं बिल्कुल उनको सीटें एलोकेट नहीं करनी। तो मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ी इनकी ख्वाब वर्जी उस वक्त हुई है। मामला उस वक्त हल हो गया था, और अगर ये कहना इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जी इस वक्त नज़र सानी की दरख्वास्त पेंडिंग, बिल्कुल पेंडिंग होगी, लेकिन जब नज़र सानी की दरख्वास्त के पेंडिंग होने के बावजूद फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं रुका करता, इनको अच्छी तरह पता है। फैसले पर अमल दरामद उस वक्त रुकता है जब वही रिव्यू पिटीशन के ऊपर पिटीशन जो है वही जो है बेंच बैठकर उसको सस्पेंड करता है। आज तक 12 जुलाई का फैसला सस्पेंड नहीं हुआ है, मौजूद है अपनी जगह, और उस फैसले के मुताबिक इन चारों असेंबलियों में रिजर्व सीट जो है पीटीआई को उसके तनासब मिलनी चाहिए। ये सबसे पहले ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, फिर उसके मुताबिक फ़ौरन फिलफौर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली जो कि सब सीट्स मिलने के बाद मुकम्मल होगी, वहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए बकाया 11 सीटों का। ये मामला है साहब के सामने। यू लाइक टू रिस्पॉन्ड सर? ऑफ थिंग्स में अगर पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में मरकज़ में इंतखाब हो गए थे
तो क्या अमरे माने था कि खैबर पख्तूनख्वा चले, वो तो असेंबली ने- पास्ट का किस्सा हो। वो अलग हुआ। ओके। और स्पीकर की चिट्ठी का जवाब ये है कि पार्लियामान, पाकिस्तान की पार्लियामान ने सेक्शन 104 में और दीगर जो शिक्के हैं इलेक्शन एक्ट की, उनमें कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट्स की थी। स्पीकर नेशनल असेंबली ने इलेक्शन कमीशन को सिर्फ ये बावर करवाया था कि जो राइजुल वक्त कानून है उसकी ये सूरत हाल है, तो इसकी रोशनी में आप फैसला करें, इससे ज़्यादा उसमें। जी, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ सर, जी। थोड़ा सा लेजिस्लेटिव बिजनेस है और कॉलिंग जी, अटेंशन है, जी, वो ले जी, लिए जी, जाए। जी। नमाज का वक्त भी जा रहा है सर, रमज़ान जी, है, जी। ये ना हो कि हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।